भाई मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हें बताते बताते मैं कौन से कॉलेज में हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी याद नहीं होगा। भाई मैंने इतनी बार बता रखा है तुम्हें कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। चलो फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। माय नेम इज मुनीश एंड आई एम 20-year-old, सून टू बी 21-year-old। आई स्टडी इन बैंगलोर। ऐसा लग रहा है भाई इंट्रो दे रहा हूँ। जिन लोगों को पता है भाई कमेंट करके बताना इंट्रो का क्या मतलब होता है। तो मेरे कॉलेज का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, BRAMC, विच इज़ वेरी फनी फॉर मी। तो जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं बताया, मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, लाइक मोस्ट ऑफ द लोगों का खत्म होने वाला है जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था। मेरे प्री फाइनल्स कल परसों ही खत्म हुआ है और कुछ दिनों में 20 दिनों में मेरी डेट शीट आ चुकी है। मेरे फाइनल्स है जिसके लिए मैंने पढ़ाई बहुत ही नामात्र करी है। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जीरो से। ऐसा मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा ताकि पता लग सके मैं कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा सिलेबस कर सकता हूँ। तो हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है और आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक था, मतलब तो होता क्या है बेसिकली, फर्स्ट ईयर में यू हैव 3 सब्जेक्ट्स। नीट में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ भी तुम्हारे 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, नीट में तुम्हारे 3 ही होते हैं, नहीं 4 होते हैं अगर तुम बायोलॉजी को बॉटनी जूलॉजी में कन्वर्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इनमें से टफेस्ट होता है मेरे हिसाब से एनाटॉमी, जिसमें तुम सबसे ज़्यादा टाइम भी दोगे और सबसे ज़्यादा लगने भी तुम्हारी उसमें ही वाली, क्योंकि द सिलेबस इज जस्ट वास्ट, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। ये तो भाई समझ लो कि तुम सब कुछ तो नहीं कर सकते, यू विल ओनली डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब मेरे साथ में एटलीस्ट यही हो रहा है। लाइक तुम स्टार्टिंग में सोचोगे कि भाई मैं जो एक तो यहाँ पर बुक्स का मतलब मैं बताता हूँ कि बुक्स कैसी कैसी होती है। लाइक हर सब्जेक्ट्स में एक तो होती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो कि टीचर्स पढ़ते हैं, हमारे बस की लेवल नहीं है, और एक होती है एग्जाम वाली बुक्स जो जिसे पढ़ के तुम एग्जाम में पास होते हो, और उससे नीचे आती है नोट्स। मैं नोट से पढ़ रहा हूँ भाई, कसम से कह रहा हूँ। मेरे पास फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की किताबें भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एनाटॉमी की किताब है जो कि मैं नहीं लेके आया था। मेरे पास बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी की किताबें ही नहीं है भाई, मैं सिर्फ नोट से पढ़ता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में भाई गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं। अब गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स में क्या क्या आती है, लाइक एनाटॉमी में तुम्हारी हो गई ग्रेज एनाटॉमी, तुमने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है, उसके ऊपर एक सीरीज भी है ग्रेज एनाटॉमी, मेरे को देखनी है। और फिजियोलॉजी में एक गाइटन हो गई तुम्हारी, है ना, और गेनोंग हो गई, और बायोकेमिस्ट्री में भी तुम्हारी सत्यनारायण लिपिनकॉट हो गई। ये सारी बुक्स ऐसी बुक्स है जो तुम नहीं पढ़ पाओगे। मतलब पढ़ने का ट्राई कर सकते हो अगर तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। भाई मैं तो टैलेंटेड नहीं हूँ इतना, तो तुम ये पढ़ने का ट्राई करना ज़रूर। मतलब एक बार ट्राई तो कर सकते हो अगर तुम फर्स्ट ईयर में जा रहे हो इस साल, और नहीं जा रहे हो तो पढ़ ले भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ ले भाई। क्या तू ये वीडियो देख रहा है? तो देखो सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ना तो पड़ता है। ये मत सोचना कि भाई आने से पहले कि भाई मैं तो मौज ही मौज करूँगा। मतलब मौज भी कर सकते हो अगर वो वाला माइंड सेट है कि मेरे को मौज करनी है तो तुम मौज कर लोगे। ऐसा नहीं कि मौज करने का टाइम ही नहीं है। लाइक मेरे को कॉन्टेंट क्रिएशन बहुत पसंद है, मैं तो डेली वीडियो बनाता हूँ और हो जाता है, ये भी साइड में हो ही जाता है। लेकिन अगर तुम ट्राई करोगे तो हो ही जाती है चीज़ें। ऐसा नहीं कि मेरे सब बैलेंस हो जाता है, लेकिन कर लेता हूँ भाई कि मतलब पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा था नीट से पहले कि भाई अब कॉलेज जा रहा हूँ, अब तो पढ़ाई नहीं होगी, और उसी के चक्कर में भाई फर्स्ट ईयर लोगों का ख़राब हो जाता है, क्योंकि नीट दे के आते हैं और एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि एक मैं तुतला क्यों रहा हूँ भाई, एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि बिल्कुल भी पढ़ूंगा नहीं, मौज ही मौज करूँगा, और फिर ना मौज हो पाती है ना पढ़ाई हो पाती है और तुम फेल हो जाते हो। पर्सनली मैं फर्स्ट इंटरनल में फेल हुआ, दूसरे इंटरनल में फेल हुआ, और सिर्फ मैं नहीं भाई, आधे से ज़्यादा क्लास फेल हुई थी फर्स्ट इंटरनल में। तो सेकंड इंटरनल में भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं। थर्ड इंटरनल में भी मैं पास हो गया 2 सब्जेक्ट में, तीसरे सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं मिल रहा है। लेकिन थर्ड इंटरनल में आते जाते तुम्हें पता लग जाता है कि कैसे होता है। एक तुम्हें मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें घर के पास कॉलेज मिल रहा है ना भाई, ले लेना। मतलब अगर ऐसा कि 2-3 किलोमीटर दूर मिल रहा है तो मत लेना, लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर दूर है तो भाई ले लो, कसम से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। जब मैं नीट हुआ था तो मैं सोचा था भाई मैं तो बहुत दूर जाना है इस घर से, मतलब इतना दूर चला जाऊँगा कि मज़ा ही आ जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होगा, मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कितना ही घूम लोगे भाई, मैक्स तुम 3-4 हफ्ता घूमोगे, उसके बाद तुम पक जाओगे भाई, पूरे दिन हॉस्टल में पड़े रहोगे। फिर याद किससे आती है? घर की याद आती है। तो घर के पास कॉलेज लेना ट्राई करना भाई। और जो तुम्हें लगता है कि भाई उड़ता फिरूंगा, नहीं होता है भाई, बहुत ज़्यादा टफ लाइफ है। मतलब देखो, ये मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी क्लास में जितने भी लोग हैं सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, मेरा भी ठीक था। फक मी। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा भाई, एग्जाम्स आर सो फकिंग हेक्टिक है। अब ये भी मेरे जो थर्ड इंटरनल खत्म हुआ है ना, उसका मैं तुम्हें स्केड्यूल दिखाऊंगा। यहाँ पर स्केड्यूल दिख रहा होगा। हमारे
3 एग्जाम लगातार थे, उसके बीच में संडे आ गया, उसके बाद 3 एग्जाम लगातार, मतलब 7 दिन में हमारे 6 एग्जाम थे और बीच में संडे था इसलिए संडे की छुट्टी थी, वरना संडे नहीं होता तो ये पूरे लगातार 7 के 7 दिन ले सकते हैं। वो तो संडे आ ही जाता है बीच में, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सैटरडे संडे तो आएगा। उसके बाद भी प्रैक्टिकल्स होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में 1 दिन का तो गैप होना चाहिए, 1 दिन का भी गैप नहीं था। लगातार थ्योरी हमारे खत्म हुए, उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल खत्म हो गया। और मेरा बैच में तो ऐसा था कि सबसे पहले मेरे बैच से खत्म हो गया था, पता नहीं क्यों भाई, सबसे पहले मेरी लगते हैं। और लगातार मैंने 2 हफ्ते पूरे लगातार एग्जाम से दिए भाई। तो एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि बैक टू बैक होते हैं भाई, पूरे बैक टू बैक, और बैक टू बैक बैक आ जाती है। क्लास तक आते आते तुम इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो कि तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता है। और अभी भी 4 दिन हो गए मेरे एग्जाम को खत्म हुए, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एग्जाम खत्म हो गए, मज़ा आ गया, लेकिन 20 दिनों में मेरे फाइनल्स है तो मेरे को पढ़ लेना चाहिए। फर्स्ट ईयर में और क्या क्या होता है, हाँ तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनमें तो मैं कहूँगा कि भाई पार्टिसिपेट लेना, क्योंकि अगर उनमें पार्टिसिपेट नहीं लोगे तो कुछ भी हैपनिंग होगा ही नहीं तुम्हारे लाइफ में। मतलब हमारे कॉलेज का फेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बकवास था, लेकिन तब भी मैंने पार्ट लिया, हर चीज़ में पार्ट लिया भाई। मैंने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करा, मैंने फैशन शो में पार्टिसिपेट करा, मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी, मैं लोकी बना था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और मैंने मतलब मोस्ट ऑफ थिंग्स में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैं वो भाई स्कूल वाला मुनीश नहीं रहना चाहता जो कि चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, कोई उसे जानता नहीं है। आई वॉन्ट टू बी नोन एंड आई एम डूइंग इट एंड आई एम लविंग इट। मेस का खाना भाई इतना ज़्यादा टट्टी है यहाँ का, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब माइंड माई वर्ड्स। लेकिन जब मैं नया नया आया था तो मैंने टेस्ट किया था, मेरे को ठीक लगा था। और मैंने लोगों से बोला कि मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, मैंने उनसे बोला कि भाई तुम्हें ये खाना इतना ज़्यादा बकवास क्यों लगता है, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट दिन हमको भी अच्छा लगा था भाई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब तुम सेम चीज़ हर सैटरडे हर संडे सेम चीज़ खा रहे हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और पहले तो मेरे स्पेसिफिक कॉलेज में ऐसा था कि मेरे को अनलिमिटेड चपातीज़ मिलती थी, मतलब मैं 9-9 10-10 चपाती खा जाता था। लेकिन अब भाई जब से सिलेंडर वाला केस हुआ था उसके बाद से सिलेंडर आना बंद हो गया, और अब हमें ये 3 चपाती देते हैं, लिटरली 3 चपाती देते हैं, और पेट भी नहीं भरता है भाई। और उसके बाद चावल देते हैं, चावल अनलिमिटेड है, चपाती ये 3 से ज़्यादा देते ही नहीं है। और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है भाई मैं हरियाणा से हूँ भाई, चपाती खाता हूँ, चावल मेरे से पचते नहीं है यार, खाना बहुत बकवास है यार। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, घर के पास कॉलेज मिल रहा हो तो भाई ले लेना प्लीज़, काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। खाना तो बहुत ज़्यादा बकवास है, कभी कभी बाहर भी खा सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ इट्स नॉट अफोर्डेबल दैट मच। रैगिंग का क्या सीन है, ये क्वेश्चन भाई मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बड़े बाल रख सकते हैं या नहीं कॉलेज में। इट डिपेंड्स कि तुम्हारे सीनियर्स कैसे हैं। मेरे यहाँ पर है तो हमें काटने के लिए नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, एम्स मैंने देखा है कि भाई फर्स्ट ईयर के बच्चों को बाल कटवा देते थे ताकि यू डोंट गेट बिचेस। वैसे भी यू डोंट गेट बिचेस सॉरी ये पर्सनल हो गया थोड़ा, लेकिन हाँ वो बेसिकली टीचर्स नहीं कटवाते हैं। काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि टीचर्स कटवा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता टीचर्स कटवाते हैं। वो कुछ सीनियर्स रहते हैं जिनको चुल रहती है कि ये फर्स्ट ईयर वाला है, इनको चॉप्ड बना दो, चॉप्ड। और रैगिंग का एक्सपीरियंस मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। मेरे साथ भाई लिटरली बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस हुए थे। अगर तुम्हें रैगिंग वाली वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगा क्या क्या हुआ था मेरे साथ। वैसे मैं लेट आया था तो मेरे साथ रैगिंग बहुत ज़्यादा कम हुई है, लेकिन जितनी भी हुई थी भाई इट वॉज इनफ फॉर माई मेंटल ट्रॉमा। और मेरे पास कुछ प्रूफ भी है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मतलब एक एक्चुअल वीडियोज़ है मेरे पास। तो या अगर तुम्हें रैगिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे को कमेंट करके बताना। वन मोर चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे कि टीचर्स कैसे होते हैं, मतलब देखो इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। मेरे बैच में कुछ बच्चे ऐसे जिनके टीचर के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि टीचर उनको बर्थडे पे लाइक गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं है। लाइक इट डिपेंड्स कि तुम कैसा बिहेव कर रहे हो टीचर के सामने। अगर तुम ऐसा पागलों की तरह, मतलब ऐसा अगर तुम थोड़ा सा भी दिखाओगे कि यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, तो टीचर भाई तुम्हारी पूरी रिस्पेक्ट करेगा और प्रैक्टिकल में मार्क्स भी दे देता है। लेकिन अगर तुम ऐसा डम सा रिएक्ट करोगे तो भाई टीचर रिस्पेक्ट नहीं करता है। एंड यस, टीचर को रिस्पेक्ट करना, और डोंट बी टारगेटेड मैन, बिकॉज अगर टारगेट हो गए तो बहुत ज़्यादा लगते हैं यार मेरे तो बहुत ज़्यादा। आई हैव सो मैनी एक्सपीरियंसेस, लेकिन मैं काफ़ी होल्ड बैक कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जूनियर हूँ। जब मैं सीनियर बन जाऊंगा भाई तो मैं सारी बढ़िया चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे कि लैंग्वेज का क्या सीन है। मतलब यहाँ पर जहाँ बैंगलोर में मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर तो लैंग्वेज का इतना सीन नहीं है, क्योंकि बैंगलोर इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड सिटी। मतलब यहाँ पर बाहर के लोग काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर मोस्टली हिंदी में सब बात कर लेते हैं, इंग्लिश में, मतलब कॉलेज में भी इंग्लिश में बात करते हैं टीचर्स भी। लेकिन अगर तुम्हें कन्नड़ा आती है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, तो इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। तो अगर तुम बाहर जाने का कहीं लाइक तमिलनाडु केरला वगैरह जाने का सोच रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न लैंग्वेज, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। मैंने अभी तक नहीं सीखी है, लेकिन मेरे को यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर में जाके तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें पेशेंट से बात करनी पड़ेगी, और पेशेंट्स कन्नड़ा में ही बात करते हैं भाई, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करते हैं। तो इट्स नेसेसरी, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, समझ रहे हो ना।
लास्ट चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हॉस्टल लाइफ एंड अ ड्रीम लाइफ। जब तुम लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है कि नाइट आउट्स होंगे, होते भी है, मैं भी पर्सनली 2 दिन नाइट आउट्स में गया हूँ, लेकिन हर दिन ऐसा तुम मौज मस्ती नहीं कर सकते। कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। लेकिन मेरा आज के दिन मैं तुम्हें बताऊँगा, तो मैं पूरे दिन कमरे में था। मैं 2 बजे उठा, उसके बाद मैं नहाया, उसके बाद मैंने शेव करी। शेव करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लाइट सा लगता है। उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 6 बज रहे हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ पढ़ने का, क्योंकि 25 अगस्त से मेरा पेपर है और लिटरली मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो या मैं सोच रहा हूँ कि स्टडी ब्लॉग्स भी अपलोड करूँगा। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दो भाई। 2 साल से आई एम वीडियो मेकिंग वीडियोस, सो एटलीस्ट आई डिजर्व दैट यार, आई डिजर्व दैट। ओके, फक यू, सब्सक्राइब।